महती अनुकंपा से हम सभी भक्तों को सायंकालीन इस परम पावन वेला में भगवान महाकाल की छत्र छाया में आद्य शक्ति भगवती जगतजननी जगदम्बा माँ दुर्गा माँ पार्वती के श्री चरण कमलों में बैठकर आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में शिव महापुराण की ज्ञान गंगा में हम सभी भक्तों को गोता स्नान और डुबकी लगाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। आइए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास और शांति के साथ भगवत चर्चा को श्रवण करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे शिव महापुराण के माध्यम से भगवान महादेव की जो अद्भुत अलौकिक और अवर्णनीय महिमा को भगवान सूत जी शौनकादिक ऋषिगणों के बीच में गा रहे हैं। गाते गाते सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषिगणों को कहते हैं कि भगवान देव ऋषि नारद जी को उन्होंने बहुत समझाया है, लेकिन देव ऋषि नारद जी के मन में एक विशेष प्रकार की बातें आ रही हैं कि मैंने काम क्रोध और लोभ को जीत लिया है, इसमें जो कुछ भी है इसमें सब कुछ मेरी ही महत्ता है, मैं अपने पुरुषार्थ के बल से मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। भगवान शिव शंकर ने उन्हें मना किया कि भगवान इस बात को और आप कहीं पर किसी से मत कहिएगा, लेकिन भगवान शिव की जो माया है वो बड़ी बलवती है, बड़ी प्रबल है। हर व्यक्ति अपनी विजय की पताका अपनी विजय की बातें सबको सुनाना चाहता है, इसलिए देवर्षि नारद बाबा से भी ना रहा गया और वो भगवान कैलाशपति से उन्होंने अपनी विजय गाथा को तो कहा ही कहा, इसके साथ साथ ब्रह्मलोक में अपने पिताजी से भी उन्होंने कह सुनाया। इसके साथ साथ भगवान सूत जी कहते हैं कि ऋषिगणों भगवान विष्णु के भी पास पहुँचे और भगवान विष्णु से भी अपनी विजय गाथा को उन्होंने कह सुनाया। भगवान महादेव ने पहले ही रोक दिया था, लेकिन भगवान शिव की माया इतनी बलवती है कि देवर्षि नारद जी अपने को संभाल न पाए और आगे जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु को इस बात से अवगत कराया। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हैं, भक्ति से परिपूर्ण हैं और आपके लिए ये कोई बड़ी बातें नहीं है। लेकिन फिर भी देवर्षि नारद जी को ये बात समझ में ना आई और वो बड़े जोर से हंसने लगे और हंस करके बोले, प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है जीवन के जितने भी विकार होते हैं वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये जितनी भी बातें उन्होंने कहा है इन सारी बातों में अभिमान भरा हुआ है। देवर्षि नारद जी की वो पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। अब वो देवर्षि नारद जी हम और आप सभी जानते हैं व्यक्ति का रूप ढंग व्यवहार वही है, लेकिन जब जीवन में कुछ विकृति आ जाती है तो उसके जीवन में उस व्यक्ति का रूप तो उसी प्रकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके व्यवहार उसके आचार विचार में हम और आप देखेंगे कि परिवर्तन आ जाता है। जिस किसी के भी जीवन में विकार आ जाता है तो उसके आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति तो वही रहता है, तो देवर्षि नारद जी वही है, लेकिन उनका आचार विचार व्यवहार कुछ बदला हुआ है, कुछ बिगड़ा हुआ है। भगवान विष्णु से इस प्रकार से हंस करके कह करके वो चल दिए। जब आगे बढ़े हैं तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि देवर्षि नारद जी तो हमारे परम प्रिय हैं और कहीं इनके जीवन में कोई विडंबना ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए, कोई संकट ना आ जाए। हम और आप सभी जानते हैं कि अपने लोगों को लेकर के हम और आप बड़े चिंतित रहते हैं, ठीक है ना, जो हमारे अपने लोग हैं और दुनिया इधर उधर से जा रही हो। अब जिसके जीवन में विशेष परहित की भावना है उसकी बात अलग है, नहीं तो अधिकांश लोग अपने लोगों के लिए ही जीते मरते रहते। तो हम और आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु के अपने हैं देवर्षि नारद जी।
अगर वो उनके जीवन में कुछ विकृति आए, अगर उनका बैलेंस बिगड़े, तो देवर्षि नारद जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भगवान विष्णु को ये बात कि किसी भी प्रकार से हमारे देवर्षि नारद जी का नुकसान हो, वो कहीं पर पतित हों, कहीं पर गिरे, कहीं उनके जीवन में संकट आए, ये बात भगवान विष्णु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही वो आगे बढ़े, भगवान ने अपनी माया को फैलाया और एक विशाल काय 7 योजन का एक नगर उन्होंने उसकी तुरंत रचना कर डाली। हम और आप सभी जानते हैं भगवान के लिए ये कोई बड़ी बातें नहीं है। 7 योजन नगर की यदि रचना हमारे और आपके लिए कही जाए तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, बहुत लंबा वक्त। लेकिन भगवान ने पलक झपका कि नगर रच करके तैयार, नगर बन करके तैयार। हम और आप सभी जानते हैं, गाते भी हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय। भ्रिकुटी विलास, थोड़ा सा भगवान ने भ्रिकुटी को टेढ़ा किया कि संसार में प्रलय हो जाता है, तो भगवान ने कृपा किया, थोड़ा सा पलक झपका, भगवान की योजना से योग माया ने तुरंत एक विशाल का 7 योजन का एक विशाल का नगर का निर्माण करके रख दिया। देवर्षि नारद जी जब भगवान विष्णु के लोक में जा रहे थे, ये हमारे संतों की खोज है, तो ये उसी रास्ते से गए थे। जिस रास्ते में एक विशाल का नगर बनकर के तैयार है, उसी रास्ते से गए थे। लेकिन यही है, हम जब विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर बात हमें और आपको समझ में नहीं आती। सिर्फ हम और आप विशेष रूप से अपनी ही बात को समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, और आगे जाकर के हम और आप कहते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, जो कि उसके बनाने वाले, करने वाले, अपने को बिगाड़ने वाले, बनाने वाले हम और आप ही होते हैं। तो देवर्षि नारद जी जब उस रास्ते से गए तो उन्होंने देखा, अरे इतना विशाल का है नगर, यहाँ पर कैसे हो गया, क्या हुआ। और तुरंत उन्होंने कहा कि इस नगर की शोभा तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, चल करके देखना चाहिए कि वस्तुतः इस नगर में कौन कौन से लोग हैं, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बंधनवाल जगह जगह सुशोभित हो रहे हैं, नाना प्रकार से लोग जो है बड़े सजे धजे हैं, रति और कामदेव की तरह स्त्री पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर ये हैं कौन। अब थोड़ा सा हम और आप इस बात को समझने का प्रयास करें। देवर्षि नारद जी विकारों से ग्रस्त हैं, और नहीं तो उनकी बुद्धि तुरंत कहती, करे अभी तो मैं इसी रास्ते से गया, तो जब मैं गया था तब तो ये विशाल नगर था नहीं, अचानक मैं कहां से पैदा हो गया। लेकिन अब इस समय विकारों से ग्रस्त हैं, इसलिए बात उनको समझ में नहीं आ रही है, और बस वो उसी माया में, भगवान शिव की जो प्रबल माया है उसी में रचे पचे हैं, और बात को कुछ नहीं समझ पाते, और आगे जाकर के उस नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर में गए, लोग दौड़े, अरे देवर्षि नारद जी आ गए, नारद जी आ गए, आइए आइए भगवान, स्वागत है स्वागत है। सभी ने बड़े दिव्य प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, और उन्हें आगे करके लेकर के गए उस नगर के जो राजा थे, जिनका नाम था शीलनिधि। शीलनिधि राजा ने लिखा, रे हमारे इस दरबार में, हमारे इस नगर में महाराज आए, देवर्षि नारद जी आ गए, देवों में श्रेष्ठ, देवर्षियों में श्रेष्ठ, आइए आइए भगवान, हमारे इस नगर में आपका स्वागत है, बड़े भाग्य हमारे जो आप पधारे, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। ऊंचे आसन पर बिठाया है, अर्घपाद्य से समुचे दिव्य प्रकार से उनकी व्यवस्था किया, उनका स्वागत किया है। स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने प्रणाम किया है, और उसके बाद अपनी कन्या को बुलाया, और जब कन्या को बुलाया तो कहा, भगवान थोड़ा हमारी कन्या के हस्तरेखा को देखिए, और हस्तरेखा को देख करके बताइए कि इसके लिए यही स्वयंवर रचा जा रहा है। इस कन्या का नाम है श्रीमती। वैसे इस कन्या का नाम विश्वमोहिनी है, शिव महापुराण जी कहते हैं इस कन्या का नाम श्रीमती भी है। तो ये जो श्रीमती है, इसके लिए एक विशेष प्रकार का ये स्वयंवर करना चाहती है, स्वयंवर को वो खोजना चाहती है कि ये वर हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए बाबा ये हमने उत्सव किया है, ये इसी के निमित्त किया है, थोड़ा देखिए इसमें गुण दोष कैसा है। देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के बड़े अनन्य उपासक प्रेमी हैं, और सर्व ज्ञान विशारद है, सर्वज्ञ हैं, पूर्ण हैं, कोई चीज ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता हो, वो सारी चीजों के विज्ञ हैं, सभी चीजों के बड़े जानकार हैं। तो देवर्षि नारद जी ने जब उस कन्या को देखा तो देखने लगे, तो देखने पर पता क्या चला, अरे इसके अंदर तो वो सारे गुण हैं जो लक्ष्मी माता के अंदर विद्यमान है। जो जितने गुण लक्ष्मी माता के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे गुण इस दिव्यतम देवी के अंदर, दिव्यतम इस देवी के हस्तरेखा में वो सारी बातें दिखाई दे रही हैं। ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है।
जो इसको जीतेगा वो अमर हो जाएगा, अजय हो जाएगा। काश अब ये अंदर ही अंदर ये बातें उनकी लहरें उठ रही हैं, तर्क वितर्क कुतर्क की। काश इसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता, मुझे कोई जीत ना पाता, मैं सम्रांगण में हमेशा विजयी रहूंगा, मैं अमर रहूंगा। हम कभी कभी उन्हीं स्थितियों में रहते हैं, लेकिन जब जीवन में कुछ हम और आप कुछ विकारों को पकड़ लेते हैं तो हम और आप ऐसा लगता है कि उससे हम अछूते हैं, उसको हमने दूर कर दिया है, और जो कि हम उस चीज़ से परिपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि अब ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण है देवर्षि नारद जी, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि ये सब चीज़ों को मैंने जीत लिया है। तो इसके बाद शिव महापुराण जी कहते हैं कि आगे जाकर के शीलनिधि नाम के जो राजा हैं, उन्होंने जब इस प्रकार से अपनी कन्या के नाना प्रकार के गुणों को सुना है, कुछ ऊपर ऊपर से बनी बनाई बातों को उन्होंने कह दिया, आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी अच्छी है, और जो कुछ अच्छी और बड़ी दिव्य श्रेष्ठ बातें थी उसको अपने हृदय में लेकर के चले आए। लेकिन अब मन में ही मन वो सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ कैसे होगा, कैसे होगा, काश मेरे साथ हो जाता। अब इस कन्या को पाने के लिए तो मुझे सुंदर सा रूप बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के कन्या मुझे वरेगी, मेरे गले में जयमाला डालेगी, वरमाला डालेगी। तो अब उन्होंने सोचा कि आखिर इस कन्या को पाने के लिए मैं सुंदर सा रूप कैसे बनाऊं। अब उन्होंने विचार किया कि हमारे सबसे बड़े हितैषी हमारे भगवान विष्णु हैं, उनसे बढ़कर के मेरा कोई हितैषी है नहीं, तो इस संकट के काल में भगवान विष्णु हमारे सहायक हो जाएंगे। और इस प्रकार की बातों को सोच करके वे विष्णु लोक में पहुंचते हैं। जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे, भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया, आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। भगवान आपको पता है, चलिए ले गए एकांत में थोड़ा, भगवान आपको पता है क्या, भगवान अभी मैं जा रहा था ना, तो यहीं से थोड़ी दूर पर एक बहुत विशालकाय नगर है, और उस नगर की इतनी शोभा है प्रभु, इतनी शोभा है कि मत पूछिए। और भगवान उस नगर में एक शीलनिधि नाम का राजा है। अच्छा, और क्या है, और उसकी एक पुत्री है जिसका नाम श्रीमती है। तो भगवान मैं जब गया तो वहाँ पर राजा ने मुझसे उसके हस्तरेखा को देखने की बात कही, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा रहता। हाँ तो ठीक तो है, क्या चाहते हैं आप मुझसे? भगवान आप अपना रूप दे देते तो मुझे वो वर लेती। ठीक है, ले जाइए। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, जरा देखो तो सही, अभी आए थे, बोले थे कि हमने इन सबको जीत लिया, और फिर कह रहे हैं तो फिर आप जीते कहाँ, आप तो हारे हैं, कहाँ जीते आप? अगर आप जीते होते तो सचमुच में उस दिशा की तरफ ना जाते। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान मैं आपको एक बात कह दे रहा हूँ, जैसे कोई वैद्य होता है, वो रोगी की सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था करता है कि जिससे कि वो रोग मुक्त हो जाए। रोगी कितना भी रोगाक्रांत हो और वो कहे वैद्यराज जी से कि वैद्यराज जी अब तो मैं अपने रोग से ऊब चुका हूँ, ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे कि मेरा प्राणांत हो जाए, तो क्या अच्छे सकुशल वैद्य उसे ऐसी दवा देते? कभी नहीं देते। रोगी की कुशलता ही उस वैद्य की, जो अच्छे वैद्य होते हैं उनका ध्येय होता है। जो अच्छे वैद्य होते हैं, रोगी कितना भी चिल्लाए कि मुझे ऐसी दवा खिला दो कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन कुशल जो वैद्य होते हैं, अच्छे वैद्य होते हैं, वो कभी इस प्रकार की दवाएं नहीं खिलाते कि जिससे कि मेरा रोगी नष्ट हो जाए, उसका प्राणांत हो जाए। जो अच्छे सकुशल वैद्य होते हैं वो ऐसी दवा देते हैं कि जिससे कि इसका रोग दूर हो जाए, जिससे कि इसको पीड़ा है, जिससे कि इसको कष्ट है, वो ठीक हो जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भगवान ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपका उपचार करूंगा, मैं भी आपके सहयोग के लिए तत्पर हूं, आप निश्चिंत होकर के जाइए। अब देवर्षि नारद जी को ऐसा लगा कि भगवान विष्णु ने मुझे अपना रूप दे दिया, और जब सुंदर से रूप के स्वाभिमान में, गुरूर में वो पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे राजागण बैठे हैं उस श्रीमती से विवाह करने के लिए। अब देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि अब ये कन्या जो है मुझे छोड़ करके और किसी के गले में वरमाला तो डालेगी नहीं। तो बड़े गुरूर में बैठे हैं कि सबसे सुंदर सा रूप मेरा ही है, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, बड़ा श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु ने उनके कल्याणार्थ, उनके मंगल के लिए अपना ही रूप दिया, बानर का रूप दे दिया। बानर का रूप भी भगवान का ही रूप है। अब अपने रूप की बात कही तो भगवान कभी झूठे थोड़ी हैं, जो कहते हैं उसे करते हैं। भगवान ने अपना ही रूप दिया, भगवान विष्णु कभी झूठ नहीं बोलते। तो उनके मंगल के लिए उन्होंने बानर का रूप दे दिया है, और उसके साथ साथ मेरे देवर्षि नारद जी का किसी भी प्रकार से अहित न हो, इसके लिए भगवान शिव शंकर ने अपने 2 गणों को भी भेज दिया है कि ध्यान रखना
कहीं पर भी मेरे बाबा के जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए, इसलिए उनकी रक्षा करना। जैसे ही देवर्षि नारद जी उस स्वयंवर में प्रवेश करते हैं, जितने भी राजा बैठे थे, अरे महाराज आइए आइए, स्वागत है, बैठिए 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 महाराज बैठिए, क्योंकि वो देवर्षि नारद जी हैं। कोई भी उनके रूप को नहीं देख पा रहा है कि अरे उनका रूप बंदर का हो गया, ये बंदर कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है। भगवान की महिमा है। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि हमारे जो अच्छे पक्के और सच्चे भक्त हैं कोई उनकी खिल्ली उड़ाए, कोई उनका उपहास करे, कोई उनकी हंसी उड़ाए, कभी नहीं चाहते भगवान। देखिए अगर ऐसा करना ही होता तो समाज के बीच में उनकी हंसी उड़वाते कि नहीं, लेकिन कोई नहीं जानता। आप कथा पढ़िए, दोनों जगहों पर यही बात कही गई है, श्री रामचरितमानस जी में भी और शिव महापुराण जी में भी। दो गणों को भेजा है, वो दो गण जानते हैं कि देवर्षि नारद जी हैं और भगवान ने इनके कल्याणार्थ के लिए, मंगल के लिए भगवान ने इन्हें बंदर का रूप दे दिया है। अब वो थोड़ा सा बीच बीच में ठकुर सुहाती करते रहते हैं, उन्हें बात को समझ में नहीं आती क्योंकि वो विकारों से ग्रस्त है। और उसके बाद कहते हैं भगवान आपको तो भगवान ने बड़ा अच्छा रूप दिया, ये जो भी कन्या आएगी ना अभी हाथ में वरमाला लेकर, ये तो सिर्फ आप ही को भरेगी और किसी के और किसी के गले में ये वरमाला डालेगी नहीं, आप इसके सबसे योग्य वर है। अब वो फूले नहीं समा रहे हैं कि हम तो सबसे श्रेष्ठ वर हैं, ये कन्या हमारे ही गले में डालेगी, वो तो मन ही मन, लेकिन ये नहीं वो कह रहे हैं, समझ नहीं पाते उनकी ठकुर सुहाती को कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो विशेष प्रकार से भगवान शिव की माया से मोहित हैं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषिगणों को ये कथा सुनाते हुए कि तब तक वो जो दिव्य कन्या है जिसका नाम श्रीमती है, विश्वमोहिनी है, उसने अपने हाथ में वरमाला लेकर के वो पुर से बाहर निकली है, स्वयंवर की तरफ बढ़ी और एक श्रेष्ठ आसन पर जो बैठे हुए हैं देवर्षि नारद जी की तरफ जैसे ही वो बढ़ी और उनका रूप बंदर का उसने देखा, उसने अपने सखियों से कहा रे उधर नहीं जाना है, वो तो पता नहीं कौन बैठा है, बोली दूसरी तरफ चलो। अब दूसरी पंक्ति की तरफ चलने लगी अपने सखियों को साथ लेकर के। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मुझे ना देख करके दूसरी तरफ कहाँ जा रही है, तो बार बार उचक उचक करके दिखाते हैं, अरे इधर देखो इधर देखो। हमारे सत्शास्त्र कहते हैं जय ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। जिस तरफ वो बैठे थे फूले समाये नहीं थे कि ये कन्या सिर्फ मुझे ही देखेगी, मुझे वरेगी, उस तरफ वो कन्या देखती ही नहीं। और आगे जाकर के कथा कहती है कि भगवान शिव शंकर के जो गण हैं वो कहते हैं भगवान थोड़ा अपना रूप तो देख लीजिए, आप जो इतने सोच रहे हैं कि वो ये कन्या मुझे ही वरेगी, थोड़ा रूप तो देख लीजिए। और जैसे ही रूप की बात आती है वो उनके मन में थोड़ी खिन्नता आती है, और जैसे अपना रूप देखते हैं, बंदर का रूप देखते हैं, और वो विशेष रूप से चिढ़ जाते हैं। और उसके बाद भगवान शिव शंकर के जो गण हैं जो विप्र रूप में आए हैं, हमारे शिव पुराण जी कहते हैं बड़े घनघोर श्राप देते हैं कि जाओ तुम लोग ब्राह्मण पुत्र होगे लेकिन राक्षस होगे, पुत्र तो ब्राह्मण के होगे लेकिन तुम्हारे आकार प्रकार और व्यवहार सभी राक्षसी होंगे। और इस प्रकार से कह करके अब भगवान विष्णु के ऊपर बात आ गई। भगवान विष्णु ने ये मेरे साथ क्या कर दिया, इतना बड़ा हित मेरा कर दिया। अब चलता हूं मैं उनको, हाँ अच्छे घर पर उन्होंने बैल साध रखा है, अभी तक तो भोले भाले लोगों से लड़ते रहे, अब सही हट्टे कट्टे लोगों से उन्होंने बैल कर रखा है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि वस्तु मैं क्या चीज हूँ, मुझसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मुझे उन्होंने कहा मैं अपना रूप दे देता हूँ और मुझे ऐसा रूप दे दिया। अब मैं चलता हूँ उनकी खबर लेता हूँ। जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे और नाना प्रकार की जिसे कहें प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दिया, नाना प्रकार की बातें कहने लगे, आप ऐसे आप वैसे आप न जाने कैसे। भगवान विष्णु शांत हैं, वो जानते हैं ये और कुछ नहीं है, ये हमारे नारद जी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये शिव की माया बोल रही है, नारद जी का विकार बोल रहा है, नारद जी का दुर्गुण बोल रहा है, नारद जी की बुराई बोल रही है। ठीक है ना। हम और आप जब अच्छे रहते हैं, सहज रहते हैं, तो क्या हम और आप व्यर्थ की बातें कहते हैं, लेकिन जब हम और आप क्रोध में आ जाते हैं तो फिर कितनी व्यर्थ की बातें निकलती हैं, होता है कि नहीं। तो उस समय हम नहीं रहते, उस समय क्रोध बोल रहा होता है। ठीक है ना। तो जीवन में जब विकार आ जाते हैं तो व्यक्ति तो वही रहता है, लेकिन वो जो विकार होते हैं वो उसे हर प्रकार की मानो वो सारे अवगुण वो बुराइयां बोल रही होती हैं। तो देवर्षि नारद जी वो पहले वाले देवर्षि नारद जी नहीं रहे।
अब वो तो नाना प्रकार के जिसे कहें दुर्गुणों के पुंज बन गए हैं, विकार बन गए हैं, और वही बोल रहे हैं। भगवान विष्णु चुपचाप सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और बहुत सा जो कुछ उनके साथ घटनाएं घटी, वही सारी बातें कहते हैं कि भगवान ये सारी बातें आपके साथ भी घटेगी। आपने ऐसा रूप बनाया तो आपके लिए भी बंदर ही सहयोगी होंगे। मैं नारी के लिए दुखी हुआ तो आप भी नारी के लिए दुखी होंगे। जाइए, मैंने, और आप तो बड़े कपटी हैं। समुद्र का मंथन हुआ, जो चीजें अच्छी अच्छी थी, लाओ 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 लाओ, मुझे दो, और जब विष निकला, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शंकर को पिलाओ, शंकर को पिलाओ, उसी समय आपकी पोल खुल जाती। ये शिव पुराण जी कहते हैं। उसी समय आपकी पोल खुल जाती है। अगर शिव भगवान ने अमृत ना पिया होता ना तो आपकी पोल खुल जाती। आप कितने बड़े मायावी हैं, आपने अपनी माया को फैलाया, उसी समय पता चल जाता। लेकिन ये तो भगवान शिव शंकर उदार दयालु हैं कि वो शिव विष को पी गए, नहीं तो पता चल जाता। और आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। तो भगवान शिव ने अपनी जो विश्व मोहिनी माया है, नारद जी के चित्त पर से, भित्त पर से खींच लिया। जैसे ही खींचा, अब उन्हें होश आया, अरे ये मैंने अपने प्रभु को क्या क्या कह दिया। अरे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही होता है, जब हमारे जीवन में ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें और आपको एक सही चीज का साक्षात्कार होता है। और वैसे हम और आप इधर उधर भ्रमित होते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसकी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सब सूत्र देती है, उपदेश देती है। और जब विकारों से भरा होता है तो नाना प्रकार की उदंडता, उच्छृंखलता उसके अंदर भरी रहती है। तो देवर्षि नारद जी अब श्रेष्ठ हो गए। मुझसे इतनी बड़े अपराध हो गए, इतनी बड़ी गलती हो गई, ये कि मैंने क्या कह दिया। प्रभु तुरंत वो भगवान के पैरों पर गिर पड़े। देखिए, माया में जब हम रहते हैं तो सचमुच में भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि नहीं करते। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या, झूठा दोषारोपण हम और आप लगाते हैं, लेकिन तभी हमें और आपको शांति मिलती है। एक प्रकार का संतोष मिलता है कि हमने ईश्वर को ये भला बुरा कह दिया। लेकिन हमारे और आपके कहने का कुछ भी मतलब नहीं होता। देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भी कहा सब मिथ्या ही कहा। खैर, वो संत हैं, उनकी बातें भगवान ने सब, हमारे संतों का, जो अच्छे संत हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं उनका श्राप भी वरदान है। यस, उनका श्राप भी वरदान है। जो अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं, उनकी हर क्रिया में एक सूत्र है, एक आशीर्वाद छिपा है। तो भगवान नारद की सारी बातों को स्वीकार करते गए, लेकिन संसारी लोग भी ऐसे ही माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये दर्शन है, ये सूत्र देता है। और आगे जाकर के हम विशेष रूप से माया से ग्रसित हो जाते हैं तो कई प्रकार के आक्षेप, कई प्रकार की बातें भगवान को ही कहने लगते हैं। लेकिन जब वो बातें समझ में आती है तब हमें ये होता है हमने क्या क्या कह दिया। वस्तुतः सत्य तो ये है, और हमने ये सारी बातें झूठ मूठ में कहा। तो देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े, बोले भगवान मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहीं मुझे नरक ना भोगना पड़े। प्रभु मुझे नरक से बचाइए, मुझे नरक से बचाइए। जैसे ही कुछ भी हो, मेरे कल्याण के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। मैंने क्या क्या कह दिया, हे मेरी मति मारी गई थी, इतनी मेरी बुद्धि कुंठित हो गई, इतना मैं विकारों से भर गया, इतने मैं दुर्गुणों से भर गया। प्रभु ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। आगे जाकर के भगवान विष्णु उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं भगवान आपने जितनी भी बातों को कहा है ना, आगे का जो अवतार होगा उसमें ये सारी बातें मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए सहायक होंगी, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं प्रभु, मेरे हृदय को तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। भगवान विष्णु ने कहा तो ऐसा करिए कि आपने भगवान शिव का अपराध किया है। भगवान शिव ने जब आपसे कहा कि अब आप आगे इस बात को मत करिएगा, तो फिर भी आपने इस बात को आगे बढ़ा दिया। वहीं पर अगर रुक गए होते ना तो बात बन जाती। तो ये भगवान शिव का अपराध किया और उसी का फल आपको भोगना पड़ रहा है। तो प्रभु मैं क्या करूं? तो बस आप शिव को जपो, शिव को याद करो, शिव तीर्थों में जाओ, शिव को देखो, शिव को रमो, शिव में ही रमण कर अपने को शिव में मिला दो। आपकी शांति का, आपके उद्धार का और आपके विश्राम, आपकी सभी प्रकार से जीवन में जो आप शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, सारे पापों से छूटना चाहते हैं, शिव तत्व में जब आप रमण करेंगे तो सारी आपकी जीवन में दिव्यता और निर्मलता की सृष्टि होगी।
तो भगवान विष्णु कहते हैं कि शंकर भगवान के सत नाम का आप जाप करिए। जपहु जाई शंकर सत नाम, जपहु जाई शंकर सत नाम, होई हृदय तुरत विश्राम, होई